Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another Lead Code daily challenge and today we have a medium level question. So without wasting any time start करते हैं. Question क्या है? The question is minimum limit of balls in a bag. So क्या कहता है? You are given an integer array nums where the ith bag contains nums of I balls. You are also given an integer max operation. So तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक integer array nums दिया हुआ है जहाँ पर बेसिकली हमारे पास n number of bags हैं और हर एक बैग में nums of I बराबर balls हैं. ठीक है, ith बैग में nums of I equal balls हैं. ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक इंटीजर दिया हुआ है मैक्स ऑपरेशन. ये बेसिकली डिनोट करता है कि हम कितने ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम. अब हर एक ऑपरेशन क्या होता है आओ देखते हैं. यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट मैक्स ऑपरेशन टाइम्स. टेक एनी बैग ऑफ बॉल्स एंड डिवाइड इट इनटू टू न्यू बैग्स विद अ पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स. फॉर एग्जाम्पल, अ बैग ऑफ 5 balls कैन बिकम 2 न्यू बैग्स ऑफ 1 and 4 balls और न्यू बैग्स ऑफ 2 and 3 balls. तो क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑपरेशन में किसी एक बैग को लेंगे और उसको दो नए छोटे बैग्स में डिवाइड कर देंगे सच दैट कि जो दोनों बॉल्स हैं, जो दोनों नए बैग्स बने हैं, उनमें पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स हो. पॉजिटिव नंबर ऑफ बॉल्स का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट एक बॉल होनी चाहिए, नहीं कि तुमने एक में 0 डाल दिया, उसका फिर कोई मतलब नहीं रहा ना. अगर तुमने 5 के बैग को 0 और 5 में डिवाइड किया तो मतलब क्या रहा. तो सिंपल सी बात है, तुम क्या करना है, एटलीस्ट हर एक बैग में एक बॉल तो होनी चाहिए. तुम क्या करोगे, एक बड़े बैग को दो छोटे बैग्स में डिवाइड करोगे और उनमें बॉल्स भेज दोगे. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे भेज रहे हो. जैसे चाहे तुम 1,4 भेज सकते हो. फॉर एग्जांपल 5 बॉल्स थी, तुमने एक में एक भेज दी, एक में 4 भेज दी. चाहे तुम 2,3 के हिसाब से भेज सकते हो. इट्स योर विश. ठीक है, तुम कैसे भेज सकते हो. नाउ व्हाट वी डू इज, योर पेनल्टी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग. यू वांट टू मिनिमाइज योर पेनल्टी आफ्टर द ऑपरेशन. तो बेसिकली क्या कहता है कि तुम्हारे पास ये ऑपरेशन दिए हुए हैं जिसे तुम अपनी पेनल्टी घटा सकते हो. सिंपल सी बात है, क्या बोला गया है, पेनल्टी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग. ठीक है, किसी भी बैग में जितने भी हमारे पास बैग्स है ना, उसमें से जिस बैग में भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स हैं वही हमारा क्या है, पेनल्टी है. हमें क्या करना है, हमें हमारी पेनल्टी को मिनिमाइज करना है. साफ साफ दिख रहा है कि हमें जो ऑपरेशन दिया गया है दैट विल ऑलवेज डिक्रीज द पेनल्टी. राइट, हमें जो ऑपरेशन दिया गया है वो क्या करता है, एक बड़े बैग को दो नए छोटे बैग्स में डिवाइड करता है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हर बार हमारे जो नए बैग्स बन रहे हैं उनमें क्या है, लेसर नंबर ऑफ बॉल्स हैं. दिस मीन्स कि जो हमारा ऑपरेशन हमको मिला हुआ है दैट ऑलवेज ट्राइज टू डिक्रीज द पेनल्टी. हमें क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज द पेनल्टी. राइट, हमें बतानी है कि मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी हम क्या बना सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशंस. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम. याद रखो, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग पेनल्टी है और हम इसी को मिनिमाइज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द मैक्सिमम. ये जनरली जब अप्रोचेस आती है ना, ये जनरली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या चीज एप्लीकेबल होती है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. पहले आते हैं आगे. ओके, क्या है, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल पेनल्टी आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन. ठीक है, नाउ वी गो टू फर्स्ट टेस्ट केस. पहले टेस्ट केस में क्या है, हमारे पास एक ही बैग है जिसमें 9 बॉल्स हैं और हम दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं एक बार में मैक्सिमम. ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, 9 को डिवाइड कर दिया तुमने किसमें, 3 और 6 में. एक बैग में 6 बॉल्स गई, एक में 3 बॉल्स गई. ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, 6 है, 6 वाला बैग है, उसको दो छोटे बैग्स में डिवाइड कर दो 3 और 3 में. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आफ्टर द एंड ऑफ 2 ऑपरेशन हमारे पास 3 बैग होंगे जिनमें सब में 3 3 बॉल होंगी. इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ 3,3,3 क्या होगा, 3 आएगा. दैट्स वाई वी कैन सी जो मैक्सिमम जो मिनिमम पेनल्टी जो हमें मिल सकती है वो 3 है. लेट से आप कुछ और करते हो, लेट से आप 9 को डिवाइड करते हो किसमें, मान लो 2 और 7 में करते हो. ठीक है, आपने 2 और 7 में कर दिया. अब सिंपल सी बात है, आपको एक चीज तो ऑब्जर्वेशन में समझ में आ गई होगी और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है ये, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू ब्रेक द बैग विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बॉल्स. साफ साफ बात है कि इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल जो सबसे बड़ा बैग है ना, जिसमें सबसे ज्यादा बॉल्स हैं, उसको हमेशा डिवाइड किया जाए. सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, अपना पेनल्टी मिनिमाइज करना है. जो बड़ा बैग है उसको छोटा बनाओ. ठीक है, तो ये तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन तो हमको चाहिए ही चाहिए. अब 2,7 में क्या है, 7 को डिवाइड कर दो तुम. अब 3,4 में डिवाइड करो, चाहे तुम कुछ और 2,5 में डिवाइड कर दो. ठीक है, पर तुम देख सकते हो कि अगर तुम 2 3 4 वाला कॉन्फ़िगरेशन लोगे या 2 2 5 वाला कॉन्फ़िगरेशन लोगे, तुम्हारा आंसर हमेशा 3 से बड़ा आएगा. ठीक है, 2 2 5 में आंसर 5 आएगा, 2 3 4 में आंसर 4 आएगा. तुम 3 कभी टच नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, 3 कब टच कर पाओगे, जब तुम इस तरीके से 6 और 3 वाले डिवीजन में कर पाओगे, तभी यू विल ओनली गेट द आंसर ऑफ 3. ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पे. फिर क्या आता है, 2 4 8 2. मैक्स ऑपरेशन क्या है, 4 है. ठीक है, सबसे पहले क्या किया, डिवाइड द बैग विद द बॉल्स 8 इंटू 2 बैग्स ऑफ साइज 4 and 4. तुमने क्या किया, 8 वाले बैग को डिवाइड कर दिया दो बैग्स में 4,4 के. तो हमारे नए बैग्स क्या होंगे, 2 4 4 4 2. फिर क्या करो, 4 वाले बैग को डिवाइड कर दो दो हिस्सों में, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2. और फिर तुम्हारा 4,4 है, उनको भी डिवाइड कर दो. ठीक है, उनको भी डिवाइड कर दो. ऐसे करते जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें सारे 2 मिल जाएंगे. अभी भी देख रहे होगे तुम्हारे पास ऑपरेशन अभी भी बचे हुए हैं. राइट, यू स्टिल हैव ऑपरेशंस लेफ्ट. पर सिंपल सी बात है, हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं, अगर तुम डिवाइड भी कर दोगे ना तो क्या होगा, 1 1 के बैग बन जाएंगे, पर तुम सारे 2s को कवर नहीं कर पाओगे. इसलिए द फाइनल आंसर विल स्टिल रिमेन 2, क्योंकि हमें मैक्सिमम आंसर लेना है. राइट, हमें क्या लेना है, हमें मैक्सिमम ऑफ द बॉल्स लेना है. दैट्स वाई जो बचे कुछ ऑपरेशन है उसको अगर तुम अप्लाई भी कर दोगे इन पे, तब भी तुम 1 आंसर नहीं ला पाओगे. दैट्स वाई द मिनिमम पेनल्टी दैट वी कैन गेट बाय अप्लाइंग ऑपरेशन इन दिस केस इज 2. ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा टेस्ट केस. फिर हम आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे. कंस्ट्रेंट्स में क्या है, द साइज ऑफ द एरे नम्स कैन रेंज फ्रॉम 1 अप टू 10^5. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ मैक्स ऑपरेशन एंड नम्स ऑफ आई. जो हमारे नम्स एरे है उसमें जो इंटीजर्स होंगे और जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो कहां से कहां तक जा सकते हैं, दैट कैन रेंज फ्रॉम 1 अप टू 10^9. 10^9 याद रखना, बड़ी लिमिट है. ठीक है,
सो आई होप द कंस्ट्रेंट्स आर क्लियर एंड द क्वेश्चन इज क्लियर। सबसे पहले आते हैं ये सोचने पे अब कि इसको करा कैसे जाए। जो सब सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन तो आ चुकी है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमेशा सबसे बड़े बैग को उठाओ, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सबसे बड़े बैग को मेंटेन कैसे किया जाए। हम ऐसा क्या करें कि हर एक ऑपरेशन के बाद अपने आप जो सबसे बड़ा बैग है ना वो हमको डायरेक्टली मिल जाए, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े और डायरेक्टली ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमको जो नेक्स्ट बड़ा बैग है वो डायरेक्टली मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको ये वाला जो फर्स्ट टेस्ट केस था उसमें 9 को डिवाइड किया 3 और 6 में। अब सिंपल सी बात है 6 मेरा बड़ा वाला बैग है तो मुझे 6 डायरेक्टली मिल जाए, मुझे उसे आइटरेट ना करना पड़े कि भाई सबसे बड़ा वाला कौन सा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं मैक्स हीप, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू कह लो या फिर मैक्स हीप यूज कर लो। तो मैक्स हीप का बड़े इजीली मैक्स हीप क्या करता है, जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होता है ना वो अपने टॉप पे रखता है, जो कि आप ऑर्डर वन में एक्सेस कर सकते हो। तो पहला आइडिया क्या आता है कि आप क्या करो कि जितने बार हमें ऑपरेशन कहा गया है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें ऑपरेशन अप्लाई करने को कहा गया है, हम हर बार ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं और क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू को मेंटेन करेंगे, एक मैक्स हीप को मेंटेन करेंगे, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करेगा हर बार सबसे लार्जेस्ट बैग को उठाने में। और फिर उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फिर उसको दोबारा पुश करा देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में। इस तरीके से हम काम करते रहेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात हम क्या करने वाले हैं, ट्राई टू अप्लाई द ऑपरेशन एवरी टाइम ऑन बैग विद करेंटली मैक्स नंबर ऑफ बॉल्स, द फाइनल बैग्स वी गेट आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन टेक द मैक्स ऑफ ऑल दोस बैग्स, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सारे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद सारे जितने बचे हुए बैग्स हैं उनके बॉल्स देख लो, उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस अप्रोच में, वी विल यूज प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, या फिर मैक्स हीप कह लो, ठीक है। पर पॉइंट ये आता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। सिंपल सी बात है, तुम कितनी बार ऑपरेशन चला रहे हो, जितना तुमको दिया हुआ है, मैक्स ऑपरेशन टाइम तुमको दिया गया है, मैक्स ऑपरेशन, ठीक है। एक तुम जो बाहर का लूप चलाओगे वो तुम्हारा किस लिए यूज होगा, वो तुम्हारा ऑपरेशन काउंट करने के लिए यूज होगा। उसके बाद जब भी तुम प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करते हो तो उसमें क्या जाता है, टाइम लॉग जाता है कुछ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ करेंटली लॉग एन मान लेता हूँ। पर सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी एक बैग को दो नए हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट की जगह पर दो नए एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली लाइक -1 + 1। तो इसको भी कह सकते हैं, ठीक है, मान लो डिवाइड करते गए तो लेट से कि कुछ बड़ी वैल्यू होगी, राइट, लेट से कुछ बड़ी वैल्यू होगी, लॉग टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि चाहे ये वाला कंपोनेंट हो चाहे ना हो ये अप्रोच फिर भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है मैक्स ऑपरेशन। मैक्स ऑपरेशन की वैल्यू क्या थी, वो थी 10⁻⁹। क्या 10⁻⁹ चल जाएगा? कभी नहीं चलेगा। इट विल गिव यू अ टीएलई। इसका मतलब यूजिंग दिस अप्रोच कि हर बार लार्जेस्ट बैग को मेंटेन करो और फिर मतलब ऑपरेशन अप्लाई करते रहो, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल गिव यू अ टीएलई, क्योंकि आप ऑपरेशन अप्लाई करके देख रहे हो, ठीक है। तो अब अगर ये नहीं चल सकता तो फिर क्या चल सकता है भैया, तो फिर क्या चल सकता है? अब हमें अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इज इट नेसेसरी नेसेसरी टू अप्लाई द ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन अप्लाई करने की सच में जरूरत है? क्या सच में तुम्हें बार बार हर एक नंबर को डिवाइड करके देखने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? आओ देखते हैं। आप थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। अपना पर्सपेक्टिव क्या चेंज करेंगे? पहले मैं क्या कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि अपना मिनिमम वैल्यू निकालने का, कि मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बार बार डिवाइड करके। अब मैं कहता हूं कि मैं कोई एक वैल्यू चूज करके देखूंगा। मैं लेट से मैं कल को कहता हूं कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो कोई वैल्यू है एक्स, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि क्या मैं एक्स पा सकता हूं बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन, ठीक है, बाय नॉट एक्चुअली अप्लाइंग द ऑपरेशन बट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन। मैं करता हूं, मैं ये देखूंगा कि हर एक नंबर को एक्स के बराबर बनाने में कितने ऑपरेशन चाहिए। What I'll do, I'll count the number of operations required for converting nums of I to x, and then I'll just add up, I'll just count all the operations. If the count of all operations is less than equal to max operation, इसका मतलब कि मैं अपने nums of I को x में चेंज कर सकता हूं। तो मैंने क्या कहा, I will take a value x, ठीक है, and then count the number of operations required to convert nums of I equal to x, ठीक है, फॉर ऑल I इक्वल टू 0 अप टू n। बेसिकली सारे नम्स ऑफ I को मैं x में कन्वर्ट कराने की कोशिश करूंगा। x से छोटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर x मिल रहा है मुझे एटलीस्ट x मिल जाना चाहिए, x से बड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे नम्स ऑफ I को एटलीस्ट x में तो कन्वर्ट करना ही है, ठीक है। इसके नीचे नंबर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट x तो लाना ही है। मैं क्या करूंगा, इस सारे ऑपरेशन को काउंट कर लूंगा। if the count of these operations is less than equal to max operation, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I can convert my numbers all numbers to x by applying these number of operations। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने ऑपरेशन है कि मैं आराम से अपने सारे नंबर्स को x में कन्वर्ट कर लूं। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आए हैं वो थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन मुझे दिए हुए हैं वो उसको पार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आई कैन इजिली कन्वर्ट ऑल द नंबर्स ऑफ I टू x विद इन दिस ऑपरेशन, ठीक है। I can convert x to nums of I,
फॉर ऑल आई। ठीक है, सिंपल सी बात, तुम्हें एक आंसर मिल चुका है। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अगर एक्स में करवा के देख लिया है तो फिर एक्स माइनस वन को चेक करो, फिर एक्स माइनस टू को चेक करो। ठीक है, इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर कभी भी ऐसा होता है कि तुम्हारे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन आते हैं वो ज्यादा आ जाते हैं, राइट, अगर कभी ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो तुम्हारे ज्यादा बड़े आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें अपने नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब कि तुम उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आंसर थ्री के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, थ्री को अगर तुम मान लो अपने नंबर ऑफ आई को थ्री में नहीं बना सकते, तो इसका मतलब टू और वन में भी नहीं बना सकते। इसका मतलब तुम्हारे नेक्स्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन इन पे ट्राई करोगे, राइट। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है, ये हमारा अप्रोच है, ये हमारा नया अप्रोच है, न्यू अप्रोच। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सिंपल सी बात है, एक्स और एक्स माइनस वन पे अगर फिर से चेक करने बैठोगे तो सिंपल सी बात है, फिर से हमारा इटरेटिव तरीका बन रहा है कि तुम पहले एक्स पे चेक किया, फिर तुमने एक्स माइनस वन पे चेक किया। अब ये रेंज भी बहुत बड़ी हो सकती है, क्यों, क्योंकि जो नम्स ऑफ आई में वैल्यूज हैं वो भी 10 की पावर 9 तक जाती है। इसका मतलब एक्स पे आइट्रेट करना भी सही नहीं है। पर पर एक्स पे हम आइट्रेट करने का एक इंटेलिजेंट तरीका है, एक्स पे आइट्रेट करने का एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है। वो क्या है, मैंने जैसा कि अभी कहा कि अगर मान लो आंसर थ्री के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लो कि द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज बिगर देन मैक्स ऑपरेशन फॉर थ्री, तो इसका मतलब है कि टू के लिए भी ऑपरेशन बड़े आएंगे, वन के लिए भी ऑपरेशन बड़े आएंगे। सिमिलरली अगर मान लो फाइव के लिए द नंबर ऑफ ऑपरेशन आर लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑपरेशन, अगर जितने ऑपरेशन मुझे चाहिए हर एक नंबर को फाइव में कन्वर्ट करने के लिए, अगर टोटल ऑपरेशन इज लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है, सिक्स सेवन एट नाइन और जितने बड़े नंबर है उन सब के लिए जो ऑपरेशन आएंगे ना, जो टोटल ऑपरेशन आएंगे, दैट विल स्टिल बी लेस देन इक्वल टू मैक्स ऑपरेशन। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर नंबर्स को एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर थ्री पे आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फाइव पे आंसर एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे केस आते हैं जो मैंने अभी बताए, तो ये किस टेक्निक को हिंट कर रहा है, ये हिंट कर रहा है बाइनरी सर्च को, ये हिंट कर रहा है बाइनरी सर्च को। और याद रखो मैंने इनिशियली बोला भी था कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पर मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं वहां पर जनरली बाइनरी सर्च लग जाता है, क्योंकि वहां पर बाइनरी सर्च की जो दो कंडीशन होती है इंपॉर्टेंट, वो फुलफिल हो जाती हैं। और वो मैंने प्रीवियस बहुत दो तीन वीडियोस में बता भी रखा है कि वो कंडीशंस क्या होती हैं, उसके लिए आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि हमने बता दिया कि बाइनरी सर्च इस पे लगने वाला है। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, एक्स के ऊपर बाइनरी सर्च लगाएंगे। हम चेक करेंगे कि क्या हम करंट जो हमने एक्स चूज किया है, हम सारे नंबर्स को उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर करा सकते हैं तो वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट लोएस्ट नंबर चूज करो और छोटा नंबर चूज करने की कोशिश करो, क्योंकि हमको क्या करना है, हमें मिनिमम पेनल्टी चाहिए, राइट। अगर नहीं कर सकते तो आगे वाले नंबर को चेक करो, राइट। सिंपल सा अप्रोच यही है। ठीक है, अब आओ इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इंप्लीमेंट करने से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो वी कम टू दिस पार्ट, यहाँ आते हैं। ओके, प्लस कर लेता हूं मैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए क्या, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं तो टू बी ऑन द सेफ साइड मैं पहले से ही लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर लेता हूँ। जनरली मैं जनरली ऐसा करता हूँ कि जब नंबर्स बड़े होते हैं तो मैं लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर लेता हूँ, सो दैट कि कभी भी इंटीजर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एरे का साइज चाहिए, नम्स डॉट साइज। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, स्टार्ट चाहिए। स्टार्ट इक्वल टू क्या, स्टार्ट मुझे बताया कि तुम लोएस्ट किस में जा सकते हो। सिंपल सी बात है, मैं जैसे कि मैंने कहा था कि जीरो बॉल्स नहीं हो सकती किसी बैग में, इसका मतलब मिनिमम एक बॉल तो चाहिए। तो स्टार्ट कहां शुरू होगा, वन से। और सिंपल सी बात है, किसी भी बैग में मैक्सिमम बॉल कितनी हो सकती है, वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस एरे, स्टार मैक्स एलिमेंट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। ठीक है, ये मुझे मिल गया मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, अब क्या चाहिए, एक मिड वेरिएबल चाहिए जो कि बेसिकली बताएगा कि मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ। जो बेसिकली जो एक्स वेरिएबल था वो मिड वेरिएबल है। ठीक है, और क्या करेंगे, और एक आंसर वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे, आंसर इक्वल टू माइनस वन या फिर आंसर इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं, जो कि मेरा बेसिकली आंसर को मेंटेन करेगा कि मेरा करंट आंसर क्या है। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। अब कैलकुलेट करेंगे अपने मिड को, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय टू। अब आपको पता है कि सिंपल सी बात है कि ऐसे बाइनरी ऐसे मिड निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑपरेशंस काउंट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक चीज हमें ध्यान नहीं दी, वो ये थी कि डिवीजन करना कैसे, डिवीजन करना कैसे। अब सिंपल सी बात है, किसी बंदे के दिमाग में ये आया होगा, भैया अगर मैं सबको हमेशा हाफ हाफ में डिवाइड करूं, जैसे मेरे पास 9 था या फिर मेरे पास 8 था, तो हमेशा अगर मैं हाफ हाफ में डिवाइड करूं ना, तो आई कैन ट्राई टू ऑप्टिमाइज की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सिंपल सी बात, तुम्हारे पास हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हो तो तुम दोनों को इक्वल दे रहे हो, किसी को भी बड़ा नहीं बना रहे हो, राइट। तो इसका मतलब क्या, हाफ हाफ करना बेस्ट होगा। पर क्या सच में हाफ करना बेस्ट होगा, हमारा पहला टेस्ट केस था क्या, 9। 9 में याद है हमने किस में डिवाइड किया था, 3 और 6 में। अगर लेट से मैं 4 और 5 में डिवाइड करके देखता, जो कि क्या है, बाय हाफ करके देखा। सिंपल सी बात है, इंटीजर डिवीजन है तो एक में 4 एक में 5 जाएगा। 4 और 5 में डिवाइड करने से हमारा ऑप्टिमल आंसर नहीं मिलेगा तुम्हें। इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट टू डिवाइड द बैग्स इनटू टू इक्वल हाफ्स और टू नियरली इक्वल हाफ्स। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल, यहां लिख देता हूं मैं, इट इज नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल टू व्हाट, टू ब्रेक बैग्स इनटू नियरली इक्वल हाफ्स। ठीक है, अब बात आती है कि फिर
कैसे पता लगाएं, कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेट से मुझे क्या करना है, लेट से मुझे कन्वर्ट करना है अपने करंट नम्स ऑफ आई को, ठीक है, किसी नंबर एक्स में, ठीक है। आई वांट टू कन्वर्ट नम्स ऑफ आई टू एक्स, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कितने ऑपरेशन लगेंगे पहले ये देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली डिवाइड करके देखता हूँ, ए इक्वल टू नम्स ऑफ आई बाय एक्स करके देखता हूँ, ठीक है। अब बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। मान लो मुझे 9 को 3 में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो 9 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशन लगे थे, 3 लगे थे, 3 लगे थे या 2 लगे थे, 2 लगे थे, राइट। तो क्या किया, 9/3 करके देखा, तो क्या आता है 3, 3 - 1 क्या होता है 2। तुम देख सकते हो कि जब भी एग्जैक्ट डिवीजन है, जब भी नम्स ऑफ आई इज डायरेक्ट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय एक्स, इसका मतलब तुम्हें कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, नम्स ऑफ आई बाय एक्स -1, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो बेसिकली, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुमने क्या किया, पहले 9 को एक ऑपरेशन में 6 में कन्वर्ट किया, उसके बाद 6 को एक ऑपरेशन में 3 में कन्वर्ट किया, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 9/3 मैंने किया था ना, 9/3 -1 क्यों किया है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 वे प्रोसेस है, पहले एक स्टेप में 6 में आया, 6 के बाद एक स्टेप में ये 3 पे आ गया। इसका मतलब मुझे सिर्फ 2 स्टेप चाहिए अपना करंट डिवीजन करने के लिए, ठीक है। लेट से मेरे पास कोई और आता है, लेट से मेरे को 9 को कन्वर्ट करना है 2 में, 9 to 2। अब 9 को 2 बनाने में कितना लगेगा, ठीक है। अगर मैं करके बताऊँ तो क्या होगा, लेट से इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9/2 कितना आता है, 4 आता है, राइट, ठीक है। 4 आता है, 4.5 होता है तो 4 ही आता है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये दिखाता हूँ। 9 कन्वर्ट हुआ किसमें, 7 में, 7 कन्वर्ट हुआ किसमें, 5 में, 5 कन्वर्ट हुआ 3 में, 3 कन्वर्ट हुआ 1 में। तो मुझे क्या चाहिए, जो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए ना, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू माय करंट चोजन एक्स। तो आप देख सकते हो मैंने 4 स्टेप में 1 2 3 4 4 स्टेप में मैं एक ऐसी वैल्यू पे आ गया जो कि मेरे करंट एक्स से छोटी है, ठीक है। सो दैट इज वाई आप बहुत ही इंटेलिजेंटली ये ऑपरेशंस काउंट कर सकते हो। आप देख सकते हो व्हेन नम्स ऑफ आई इज परफेक्टली डिविजिबल बाय एक्स, द नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट नम्स ऑफ आई टू एक्स विल बी व्हाट, नम्स ऑफ आई बाय एक्स -1। जब परफेक्टली डिविजिबल होता है, जब परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तब क्या करोगे, नम्स ऑफ आई बाय एक्स जो ऑपरेशन आएंगे वही होगा। सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, हर बार क्या कर रहे हो, नम्स ऑफ आई में से एक्स को माइनस करते जा रहे हो। एक बार क्या किया, नम्स ऑफ आई -x, उसके बाद नम्स ऑफ आई -2x, उसके बाद नम्स ऑफ आई -3x। तो आप क्या कर रहे हो, हर बार बाय एक्स घटाते जा रहे हो, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस बाय डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द डिवीजन, ठीक है। इससे डायरेक्टली काउंट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब हम इसको ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब आओ इसको लिखते हैं जाके वापस, तो हम यहां पर थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन काउंट करने के लिए LL OP OPR इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने एरे के ऊपर एडिट करेंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। सबके लिए हमें काउंट करना है। अब क्या करते हैं, इफ नम्स ऑफ आई इज डिविजिबल बाय मिड, ठीक है। अगर ये परफेक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या चाहिए था, नम्स ऑफ आई बाय मिड -1। तो क्या करोगे, OPR प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई बाय मिड, ठीक है, और -1, ठीक है। एल्स अगर मान लो ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो क्या करना है, OPR प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई बाय मिड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब परफेक्टली डिविजिबल है तो -1 होगा, जब नहीं डिविजिबल है परफेक्टली तो क्या होगा, बाय मिड होगा। प्लस कर देता हूं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब बाहर आएंगे, बाहर आके क्या चेक करेंगे, बाहर आके ये चेक करेंगे कि जो करंट जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने काउंट किए हैं क्या उतने ऑपरेशन हमारे पास है भी, ठीक है। सो इफ OPR इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, मैक्स ऑपरेशंस। अगर हमारे पास उतने ऑपरेशन हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं अपने आंसर, अपने जो नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ आई हैं, उनको मिड के बराबर बना सकता हूं। तो क्या करूंगा, आंसर विल बी इक्वल टू मिड। और सिंपल सी बात है, तो हमें मिड मिल गया है तो हमें और मिनिमाइज करना है अपनी पेनाल्टी को। तो अब और पीछे के नंबर चेक करो, तो क्या करोगे, एंड विल बी इक्वल टू मिड -1। अब और पीछे के नंबर चेक करो। बट लेट्स से अगर तुम्हारे पास जो ऑपरेशन है, टोटल ऑपरेशन वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें अपने स्टार्ट को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम उस वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते और तुम्हें किसी बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, मिड +1। और ये तुम्हारा कोड पूरा हो गया। बस बाहर आके क्या करना है, बाहर आके जस्ट यू विल रिटर्न आंसर, ठीक है। बाहर आके क्या करोगे, यू विल रिटर्न योर आंसर। तो पहले क्या किया, इन वैल्यूज को डिफाइन किया, ठीक है। मैक्स एलिमेंट ले लिया, एंड एलिमेंट ले लिया, उसके बाद बाइंड सर्च लगाया, उसके बाद ऑपरेशंस काउंट किए, ये याद रखना ये कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, ये चीज याद रखना। ऑपरेशन काउंट करने के बाद देखा कि भैया हमारे पास ऑपरेशन जो है वो ज्यादा एक्सीड तो नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो बढ़िया, अपने आंसर को अपडेट कर दो, नहीं तो स्टार्ट को अपडेट कर दो और फाइनली अपना आंसर रिटर्न करा दो, ठीक है। अब आओ इसको चला के देखते हैं जरा एक बार। So we can see that our code was the sample test case। अब सब पे चला के देखते हैं। So yep, we can see that our code passes all the test cases, ठीक है, सब कुछ पास हो गया। अब आते हैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डिस्कस करते हैं। सिंपल सी बात है, क्या मैंने कोई पहले स्पेस की बात करते हैं, क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया है यहाँ पर, मैंने सिर्फ ये वेरिएबल्स डिफाइन किए, कोई एरे नहीं बनाया, राइट। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी
ऑर्डर वन, करेक्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर वन, कांस्टेंट स्पेस। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? सिंपल सी बात है, तुम बाइनरी सर्च लगा रहे हो, ये देखो अंदर वाला लूप जो है जो तुमने लगाया है ये एन टाइम्स चलेगा, और जो बाइनरी सर्च का लूप है स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ये कितनी बार चलेगा? ये चलेगा लॉग ऑफ मैक्स टाइम्स। ये मैक्स क्या है? मैक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम एलिमेंट इन द नम्स एरे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी एन इंटू लॉग ऑफ मैक्स, एन बाहर के लिए, लॉग मैक्स बाहर के लिए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी व्हाट? एन इंटू लॉग ऑफ मैक्स। और ये इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब आओ एक बार लीड कोड पे भी देख लेते हैं कि भाई लीड कोड क्या कहता है। क्या भाई काम नहीं कर रहा ये? हो गया? हाँ। आप देख सकते हो एन इंटू लॉग एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। एम यहाँ पर बेसिकली मैक्स है, और स्पेस क्या है? स्पेस ऑर्डर वन होनी चाहिए, या स्पेस ऑर्डर वन है। सो दिस वाज ऑल फॉर डे गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको कोड समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आई। इफ यू अंडरस्टूड इट देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को एंड तक देखो। यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, दोज लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एंड द टेलीग्राम चैनल फॉर डेली अपडेट्स, ठीक है। एंड तब तक के लिए और क्वेश्चंस लगाते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, ये क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। दिस वाज एक्चुअली अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है। इट्स नॉट वेरी इजी टू फिगर आउट कि बाइनरी सर्च कहाँ लगता है। बाइनरी सर्च की एक खास बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगी कि वो क्वेश्चन बाइनरी सर्च का है। जितना आप क्वेश्चन बाइनरी सर्च के ऊपर लगाओगे, जितनी उसकी प्रॉपर्टीज को समझोगे, उतना ही आप उसके क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे। तो दैट्स वाई ऑलवेज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहो लगातार, ठीक है। और तब तक के लिए हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, साइनिंग ऑफ, राधे राधे।